दोस्तों जीत एकेडमी 247 में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वीकली करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्वेश्चंस। यह अप्रैल 2020 का 4th वीक है जिसमें 80 प्लस एमसीक्यू डिस्कस करूंगा जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, फायदा आपको जरूर मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट प्रश्न जो आपका आया है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ रिनाउंड थिएटर आर्टिस्ट हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली, यानी कि प्रसिद्ध रंगमंच कलाकार का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका उषा गांगुली। ठीक है, उषा गांगुली। अगला प्रश्न जो है, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट नूर, यानी किस देश ने पहला सैन्य उपग्रह नूर लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका ईरान देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, which company in partnership with SBI has launched a unified payment interface UPI बेस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म भारत इंस्टा पे, यानी किस कंपनी ने SBI के साथ साझेदारी में एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI आधारित पेमेंट प्लेटफॉर्म भारत इंस्टा पे लॉन्च किया है। इसका जो राइट आंसर बनता है वो है आपका VSNL। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which national park has become the India's first quarantine center for animals after setting up isolation wards, यानी कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जानवरों के लिए आइसोलेशन वार्ड स्थापित करने के बाद भारत का पहला संगरोध केंद्र बन गया है। इसका जो राइट आंसर बनता है जिम कॉर्बेट। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है दोस्तों वो है, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू कैरी आउट रैपिड टेस्टिंग फॉर कोविड-19, यानी कि कौन सा राज्य कोविड-19 के लिए रैपिड टेस्टिंग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राइट आंसर इसका बनता है वो है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the brand ambassador of पोकर स्टार्स इंडिया, यानी कि किसको पोकर स्टार्स इंडिया ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका जो राइट आंसर बनता है वो है आपका MS धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has become brand ambassador of क्रिक किंगडम अ क्रिकेट एकेडमी बेस्ड इन दुबई, यानी कि कौन दुबई स्थित क्रिकेट अकेडमी क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। राइट आंसर इसका बनेगा रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट पूल टेस्टिंग ऑफ कोविड-19, यानी कि कौन सा राज्य कोविड-19 का पूल परीक्षण करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो है आपका उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि नदियों और जलवायु परिवर्तन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए नदियों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राइट आंसर बनता है कौन से दिन को। तो राइट आंसर है 14 मार्च को ऐसा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि यूनाइटेड नेशंस रिलीज्ड how much $1 million from its emergency humanitarian fund to help South Pacific island nation of Vanuatu affected by the cyclone हेरोल्ड, यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने साइक्लोन हेरोल्ड से प्रभावित दक्षिण प्रशांत द्वीप राष्ट्र वानुअतु की मदद करने के लिए अपने आपातकालीन मानवीय कोष से कितना मिलियन जारी किया है। तो राइट आंसर बनता है दोस्तों इसका है सेकंड नंबर, यानी कि $2.5 मिलियन। नेक्स्ट इज, विच कंपनी हैज़ वॉन द 2020 एडिशन अवार्ड्स इन द फील्ड ऑफ इनोवेशंस, यानी किस कंपनी ने इनोवेशन के क्षेत्र में 2020 एडिशंस अवार्ड जीता है। तो राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका टाटा पावर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was sworn in as the Central Vigilance Commissioner CBC, यानी किसने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। तो राइट आंसर बनता है वो है आपका संजय कोठारी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डे वॉज ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज डे, यानी किस दिन विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर बनता है 26 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे वॉज ऑब्जर्व्ड एज द इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे, यानी किस दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस के रूप में मनाया गया है। राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका 25 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द जीवन शक्ति योजना, यानी किस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना शुरू की है? तो राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम धनवंतरी अंडर विच लोकली अनअवेलेबल मेडिसिन्स विल बी प्रोवाइडेड टू पेशेंट्स एट होम्स, यानी किस राज्य सरकार ने एक नई योजना धनवंतरी शुरू की है जिसके तहत घर पर रोगियों को स्थानीय रूप से अनुपलब्ध दवाएं प्रदान की जाएगी? राइट आंसर जो बनता है वो है आपका असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ बिकम द सेकंड कोरोना फ्री स्टेट इन नॉर्दर्न ईस्ट रीजन आफ्टर मणिपुर, यानी कौन सा राज्य मणिपुर के बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र में दूसरा कोरोना मुक्त राज्य बन गया है? तो राइट आंसर बनता है जो वो है आपका त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ अप्रूव्ड 82 मिलियन US डॉलर 585 करोड़ रुपीज़ फॉर द हिमाचल प्रदेश स्टेट रोड्स ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, यानी किस बैंक ने हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परिवर्तन परियोजना के लिए 82 मिलियन अमेरिकी डॉलर को मंजूरी दे दी है? तो राइट आंसर बनता है वर्ल्ड बैंक। अगला प्रश्न है सना मीर अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, सी इज फ्रॉम विच कंट्री, यानी कि सना मीर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, वह किस देश से है? राइट आंसर बनता है सी इज फ्रॉम पाकिस्तान, यानी कि वो पाकिस्तान से है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है विच कंट्री हैज़ अबॉलिश्ड फ्लॉगिंग एज अ पनिशमेंट, यानी किस देश ने सजा के तौर पर फ्लॉगिंग को खत्म कर दिया है? तो राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका सऊदी अरबिया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक सेलिब्रेशन टेड इन द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल 24 to 30 अप्रैल, व्हाट इज द थीम, यानी कि विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह अप्रैल के अंतिम सप्ताह 24 से 30 अप्रैल में मनाया जाता है। विश्व का इसका विषय क्या रहा? तो इसका आंसर जो है वैक्सीन फॉर ऑल, इसका वर्क फॉर ऑल, वैक्सीन वर्क फॉर ऑल इसका विषय था, थीम था। अगला प्रश्न है फॉर्मर क्रिकेटर ग्रेमी वॉटसन हैज़ पास्ड अवे, ही वाज फ्रॉम विच कंट्रीज, यानी कि पूर्व क्रिकेटर ग्रेमी वॉटसन का निधन हो गया, वह किस देश से थे? तो राइट आंसर बनता है ही इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, वो ऑस्ट्रेलिया से थे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट विथ अ सॉफ्टवेयर बेस्ड इन हाउस फैसिलिटीज ऑफ वर्चुअल कोर्ट्स, यानी कि कौन सा राज्य आभासी अदालतों में सॉफ्टवेयर के जरिए मुकदमों की सुनवाई शुरू करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है? राइट आंसर जो बनता है इसका उत्तर प्रदेश इज द दैट स्टेट्स। अगला बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज लॉन्च्ड ई कार्यालय ऐप फॉर मूवमेंट ऑफ फाइल्स, यानी किसने फाइलों के संचालन के लिए ई कार्यालय ऐप लॉन्च किया है? तो राइट आंसर जो बनता है दोस्तों इसका है वो है CISF। अगला प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु हैज़ टाइड अप विथ पेटीएम टू लॉन्च द रिचार्ज साथी प्रोग्राम्स, यानी किसने रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू करने के लिए पेटीएम के साथ समझौता किया है? राइट आंसर जो बनता है वो है आपका वोडाफोन आइडिया ने। अगला प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच कंपनी हैज़ अक्वायर्ड 6.43% स्टेक इन डेप्ट ट्रैप्ड रिलायंस कैपिटल्स, यानी किस कंपनी ने कर्ज में फंसी रिलायंस कैपिटल में 6.43% हिस्सेदारी हासिल कर लिया है? तो राइट आंसर इसका बनता है दोस्तों वो है आपका HDFC। अगला बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय द स्वेडिश थिंक टैंक SIPRI हाउ मच डिड ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग गो इन 2019, यानी कि स्वीडिश थिंक टैंक SIPRI की एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में वैश्विक सैन्य खर्च बढ़कर कितना हो गया है? तो राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका 1917 बिलियन डॉलर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय द स्वेडिश थिंक टैंक SIPRI in 2019 इंडिया वाज द लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर इन द वर्ल्ड, यानी कि स्वीडिश थिंक टैंक SIPRI की एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बना है? तो राइट आंसर जो बनता है वो है आपका थर्ड, यानी कि तीसरा देश। अगला प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
According to report by the Swedish think tank Siprit, in 2019, India's military expenditures reached how much billions in 2019 by a 6.8% increase compared with the 2018. तो राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका सेकंड नंबर यानी कि 71.1 बिलियन डॉलर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है उमर अकमल वॉज बैंड फॉर 3 years, ही इज फ्रॉम विच कंट्रीज, यानी कि उमर अकमल पर 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया, वह किस देश से बिलोंग करते हैं। तो राइट आंसर बनता है वो पाकिस्तान से हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका Who has been nominated by US President Donald Trump as the America's next envoy to the Organization for Economic Cooperation and Development OECD, यानी कि किसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के लिए अमेरिका के अगले दूत के रूप में नामित किया है। तो इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका मनीषा सिंह को। अगला प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल चेरोनोविल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे, यानी किस दिन अंतर्राष्ट्रीय चेरनोविल आपदा स्मरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राइट आंसर इसका जो बनता है वो है 26 अप्रैल यानी कि 26 जनवरी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द नेम ऑफ फॉर्मर गवर्नर ऑफ द बिहार, त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली, यानी कि बिहार, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो राइट आंसर जो बनता है वो है आपका देवानंद कोवर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। कराए KGMU हैज बिकम द फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन द कंट्रीज टू सक्सेसफुली लॉन्च द प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट फॉर द कोविड-19 पेशेंट, इट इज लोकेटेड इन विच सिटीज, यानी KGMU देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है जिसने कोविड-19 रोगियों के लिए प्लाज्मा थेरेपी उपचार को सफलतापूर्वक शुरू किया है। यह किस शहर में है। तो यह कौन से शहर में है दोस्तों। तो ये लखनऊ में पड़ता है, वाराणसी में, सॉरी लखनऊ में। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है विच कंपनी गॉट RBI's अप्रूवल टू इशू को ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड्स, यानी किस कंपनी को सह ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए RBI की मंजूरी मिल गई है। तो इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल। अगला प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विद द इंडियन रेलवेज टू ट्रांसपोर्ट कॉन्साइनमेंट वाया रेल रूट अक्रॉस द कंट्री, किस कंपनी ने देश भर में रेल मार्ग के माध्यम से खेप परिवहन के लिए भारतीय रेलवे के साथ भागीदारी की है। तो राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका अमेजॉन। अगला प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका देख सकते हैं यहाँ पे हु हैज बीन अपॉइंटेड द हेड कोच ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मेंस क्रिकेट टीम, यानी किसको संयुक्त राज्य अमेरिका के पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर जो बनता है वो है आपका जे अरुण कुमार जी को। अगला प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट हमारा है विच बैंक हैज अप्रूव्ड $1.5 बिलियन लोन टू इंडिया टू हेल्प फंड्स इट्स फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस पैंडेमिक, यानी किस बैंक ने भारत को कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो है आपका ECB। अगला प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज लॉस्ट द होस्टिंग राइट्स ऑफ 2019 मेंस बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप, किस देश ने 2021 पुरुषों के मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप के मेजबानी अधिकारी को खो दिया है। तो राइट आंसर इसका बनता है हमारा इंडिया ने ऐसा किया है। तो अगला बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Moody's Investor Service slashes India growth forecast for calendars 2020 to how much percent from 2.5% projections in March, यानी कि Moody's Investor Services ने कैलेंडर वर्ष 2020 के लिए भारत के विकास पूर्वानुमान को कितने प्रतिशत तक घटा दिया है, जो मार्च में 2.5% था। तो राइट आंसर इसका जो बनता है दोस्तों वो है आपका 0.2% घटा दिया है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, कहता है India Ratings and Research, a Fitch Group company, has further slashed its estimates for India's GDP growth rate to how much percent from 2019 to 2020 to 21, यानी कि फिच समूह की कंपनी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने 2020-21 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर के अनुमान को कितना प्रतिशत तक घटा दिया है। तो राइट आंसर बनता है 1.5 टू लेकर के 1.9, ठीक है 1.9 है इसका। अगला प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विच बैंक हैज साइंड अ एग्रीमेंट्स विथ मैक्स फाइनेंशियल और सर्विसेज लिमिटेड MFS टू बाय 29% स्टेक इन मैक्स लाइफ इंश्योरेंस
कंपनी, यानी किस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में 29% हिस्सेदारी खरीदने के लिए मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राइट आंसर जो बनता है इसका वो है आपका एक्सिस बैंक ने ऐसा किया है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मिडिल डिस्टेंस रनर जुम्मा खातून हैज बीन बैंड फॉर 4 years बाय द एथलीट्स इंटीग्रिटी यूनिट्स AIU ऑफ द वर्ल्ड एथलेटिक्स, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक्स। यानी कि क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स की एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट द्वारा मध्य दूरी की धावक झुमा खातून पर 4 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। विश्व एथलेटिक्स का मुख्यालय कहाँ है? ये प्रश्न आपका है। तो इसका राइट आंसर बनता है मोनाको में इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर्स है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, विच कंट्री हैज कैंसल्ड मल्टीलैटरल एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग सर्विसेज एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2020, यानी किस देश ने बहुपक्षीय वायु युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास यानी कि पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया है? तो राइट आंसर इसका जो बनता है दोस्तों वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ नोटेड ओडिया ड्रामेटिस्ट हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली, यानी कि प्रख्यात ओडिया नाटककार का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका विजय मिश्रा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, यानी कि विश्व सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए कार्य दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर इसका जो बनता है दोस्तों वो है 28 अप्रैल को। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, विथ विच कंपनी नोकिया हैज साइंड अ डील ऑफ अबाउट $1 billion इन ऑर्डर टू इन्हांस द नेटवर्क कैपेसिटी, यानी किस कंपनी के साथ नोकिया ने नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने के लिए लगभग $1 billion के सौदे पर हस्ताक्षर किया है? तो राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका भारती एयरटेल के साथ। अगला बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो renowned actor Irfan Khan has passed away recently. In which year he was awarded the Padma Shri, India's 4th highest civilian honors, यानी कि प्रख्यात अभिनेता इमरान खान का हाल ही में निधन हो गया है। किस वर्ष उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, उबर कप विच इज वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप फॉर वीमेंस, इट इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, यानी कि उबेर कप जो महिलाओं के लिए विश्व टीम चैंपियनशिप है यह किस खेल से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर बनता है आपका वो है बैडमिंटन से संबंधित है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस कप इज वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप फॉर मेन, इट इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, यानी कि थॉमस कप जो है पुरुषों के लिए विश्व टीम चैंपियनशिप है यह किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर इसका बनता है फिर से वही बैडमिंटन। अगला प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द इंटरनेशनल डांस डे, यानी किस दिन अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका 29 अप्रैल। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर फॉर द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन, यानी कि इसको संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत या अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों? राइट आंसर जो बनता है इसका वो है आपका TS तिरुमूर्ति जी को। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न जो आपका स्क्रीन पे है, इन विच सिटीज 13th एडिशंस ऑफ एरो इंडिया विल बी हेल्ड, यानी किस शहर में एरो इंडिया का 13वां संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो है आपका बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल सेट अप दीनदयाल कमिटीज टू इंश्योर बेनिफिट्स ऑफ वेलफेयर स्कीम्स रिच पीपल ड्यूरिंग कोरोना वायरस क्राइसिस, यानी कि कौन सी राज्य सरकार दीनदयाल समितियों का गठन करेगी ताकि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ कोरोना वायरस संकट के दौरान लोगों तक पहुंच सके? तो इसका राइट आंसर बनता है वो है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, कहता है हु टुक ओथ एज द विजिलेंस कमिश्नर्स, यानी किसने सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है? तो राइट आंसर जो बनता है दोस्तों सुरेश एन पटेल जी ने ऐसा किया है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द जगनन विद्या देवीना,
ठीक है, स्कीम, यानी किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ विद्या देवना योजना शुरू की है? तो राइट आंसर जो बनता है वो है आपका आंध्र प्रदेश ने ऐसा किया है। अगला प्रश्न क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड कोविड फार्मा मोबाइल एप्लीकेशन, यानी कि किस राज्य ने एक मोबाइल एप्लीकेशन कोविड फार्मा लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका आंध्र प्रदेश अगेन। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कहता है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस, हुडको, यानी किसको आवास और शहरी विकास निगम हुडको के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका जो राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका शिवदास मीना, शिवदास मीना। अगला प्रश्न क्या है? नेक्स्ट इज विच कंट्री विल होस्ट द रिमपैक 2020 वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैरीटाइम एक्सरसाइज, यानी कि कौन सा देश दुनिया के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास रिमपैक 2020 की मेजबानी करेगा? तो राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स। अगला क्वेश्चन क्या है? Ministry of Coal has launched a project monitoring units for facilitations of yearly operationalizations of coal mines allocated by the central government. Who is Minister of Coal? यानी कोयला मंत्रालय ने केंद्र सरकार द्वारा आवंटित कोयला खानों के शीघ्र परिचालन की सुविधा के लिए एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट शुरू किया है। कोयला मंत्री कौन है ये आपको बताना है। आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका प्रहलाद जोशी जी, कोयला मंत्री हैं, कोल मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न आपका आता है स्क्रीन पे, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी नॉमिनेटेड फॉर द फेड कप हार्ट अवार्ड फ्रॉम द एशिया ओशियनिक जोन, यानी कि कौन एशिया ओशिनिया जोन के फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामांकित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो राइट आंसर बनता है वो है आपका सानिया मिर्जा। अगला प्रश्न क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड जीवन अमृत योजना टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम्स ऑफ पीपल टू फाइट कोविड-19, यानी किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए लोगों की प्रति रक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए जीवन अमृत योजना शुरू किया है? इसका जो राइट आंसर बनता है वो है आपका मध्य प्रदेश ने ऐसा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ADB has approved a USD 346 millions loan to provide power connections in rural areas of which state, यानी किस राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए ADB ने 346 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है? इसका राइट आंसर बनता है वो है आपका महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है who has been appointed as the chairperson of the Public Enterprises Selections Board for a period of 3 years, यानी कि इसको 3 साल की अवधि के लिए सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका जो राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डोमेस्टिक रेटिंग्स एजेंसी क्रिसिल कट इट्स प्रोजेक्शंस फॉर इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट टू हाउ मच % फ्रॉम 3.5% अर्लियर फॉर 2020 to 21, यानी कि घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल्स ने भारत के आर्थिक विकास दर के अनुमान को घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है, जो कि 2020-21 के लिए पहले 3.5% था? तो इसका राइट आंसर बनता है वो है 1.80%। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। कहता है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंटरिम मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ PNB हाउसिंग फाइनेंस, यानी कि इसको PNB हाउसिंग फाइनेंस ने अपने अंतरिम प्रबंधक निदेशक और CEO के रूप में नियुक्त कर लिया है? इसका राइट आंसर जो बनता है वो है दोस्तों आपका नीरज व्यास जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ निकलते हैं। कहता है वेटरन एक्टर ऋषि कपूर हैज पास्ड अवे, ही वाज बोर्न इन विच सिटी, यानी कि दिग्गज अभिनेता जिन्हों ऋषि कपूर का हाल ही में निधन हो गया है, उनका जन्म शहर कौन सा था, यानी कि कहाँ उनका जन्म हुआ है? तो राइट आंसर बनता है आमचे, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है चुन्नी गोस्वामी वॉज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, यानी कि चुन्नी गोस्वामी किस खेल से संबंधित है आपको बताना है? तो राइट आंसर इसका बनता है 2 खेल से संबंधित थे, वो थे एक फुटबॉल से और दूसरा क्रिकेट से। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हु हैज़ अज्यूम्ड चार्ज एज द इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी, किसने आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो राइट आंसर इसका बनता है फर्स्ट तरुण बजाज ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री विल होस्ट द 2021 BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप, यानी कौन सा देश 2021 BWF विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो इसका राइट आंसर जो बनता है वो है आपका हुल्वा, स्पेन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ निकलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, विच कंट्री विल होस्ट द 7th कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स इन 2023, यानी कि 2023 में कौन सा देश 7वें राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी करेगा। तो राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका त्रिनिदाद और टोबैगो, त्रिनिदाद एंड टोबैगो। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच डे इंटरनेशनल लेबर डे इज ऑब्जर्व, यानी किस दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। तो राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका 1 नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड टूना डे, यानी कि किस दिन विश्व टूना दिवस के रूप में मनाया जाता है। राइट आंसर जो बनता है 2 मई को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न जो आपका आता है वो है आपका, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू प्रोवाइड फ्री एंड कैशलेस इंश्योरेंस प्रीमियम टू पीपल ऑफ द स्टेट अंडर महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, यानी कि महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत राज्य के लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा प्रीमियम प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका महाराष्ट्र, मुंबई। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कहता है, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द निके एशिया प्राइज 2020, यानी किसको निकेई एशिया प्राइज पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। तो राइट आंसर इसका बनता है दोस्तों वो है आपका थलपिल प्रदीप को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ निकलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, नेक्स्ट है, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड विकास अभय लोन स्कीम टू प्रोवाइड रिलीफ टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज MSME बोर्डर्स, यानी किस बैंक ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम उधारकर्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए विकास अभय एक ऋण योजना शुरू किया है। तो राइट आंसर इसका बनता है दोस्तों वो है आपका KBGB। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एडवाइजर ऑफ गूगल पे इंडिया, यानी किसको गूगल पे इंडिया के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी कि इसका लास्ट जो आंसर बनता है वो है आपका शिखा शर्मा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ पद्मश्री अवार्डीज फ्रीडम फाइटर्स हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, यानी कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका हेमा भराली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर रहा है, थंगजाम धबली सिंह हैज़ बीन कॉन्फर्ड विद द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन बाय जापान, ही इज़ फ्रॉम विच स्टेट, यानी कि थंगजाम धबली सिंह को जापान द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया, वह किस राज्य से हैं। तो वो हैं आपके मणिपुर से। अगला जो प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू इनहांस इम्यूनिटी ऑफ द पीपल इन द वेक ऑफ कोरोना पैंडेमिक्स विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड मधु इत्यादि कषाय, ठीक है, कश्य कथा क्या है, आयुर्वेदिक मेडिसिन, यानी किस राज्य ने कोरोना महामारी के मद्देनज़र लोगों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए मधु आदि कषाय आयुर्वेद दवा लॉन्च किया है। तो राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका हिमाचल प्रदेश। आज का लास्ट जो प्रश्न है दोस्तों वो है, देखिए, हु हैज़ लॉन्च्ड किसान सभा ऐप टू कनेक्ट फार्मर्स टू सप्लाई चेन एंड फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम, किसने किसानों को आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से जोड़ने के लिए किसान सभा ऐप लॉन्च किया है। तो राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका CSIR। तो ये थे कुल 81 प्रश्न। आपको इम्पॉर्टेंट होगा बहुत सारे एग्जामिनेशंस के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन ये है कि यदि आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ना चाहते हैं और PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा लिंक मिल जाएगा सोशल मीडिया अकाउंट्स का। साथ ही साथ हमारा एक वेबसाइट भी है, उसको भी आप विजिट कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशंस और नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट।